स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवर्धक में। क्या आप जानते हैं, जिस रामायण को हम अक्सर केवल एक धार्मिक कथा समझ लेते हैं, वो वास्तव में भारत के प्राचीन इतिहास, विज्ञान और जीवन मूल्यों का जीवित दस्तावेज है। ये सिर्फ भगवान श्री राम की कहानी नहीं, बल्कि सत्य, धर्म, त्याग और कर्तव्य की महान गाथा है। और क्या आपने कभी सुना है कि रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे? हाँ, रत्नाकर नाम का वही व्यक्ति जिसने पाप के मार्ग से निकलकर तपस्या का रास्ता अपनाया और संसार को रामायण जैसा अमर ग्रंथ दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण की उत्पत्ति कैसे हुई, वाल्मीकि का जीवन कैसे बदला और वे गहरे रहस्य जो समय के साथ धुंधले पड़ गए। हम आपको उस युग में ले चलेंगे जहां धर्म ही शासन था और सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र। अगर आप भी इतिहास, अध्यात्म और अनसुने तथ्यों में रुचि रखते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। तैयार हो जाइए ज्ञान और संस्कारों से भरे इस अद्भुत सफर के लिए। एक, रामायण क्या है? रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा है। ये महाकाव्य भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके जन्म से लेकर रामराज्य तक की पूरी यात्रा वर्णित है। रामायण हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग कैसे अपनाया जाए। वाल्मीकि रामायण में कुल 7 कांड है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। इन 7 कांडों में लगभग 24,000 श्लोक हैं, जो मानव जीवन के हर पहलू को छूते हैं। रामायण सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, इसमें पुत्र धर्म, पति पत्नी का प्रेम, भाईचारे की भावना, मित्रता और त्याग का अद्भुत चित्रण मिलता है। राम मर्यादा का प्रतीक है, सीता सहनशीलता की मिसाल है, लक्ष्मण त्याग का उदाहरण है और हनुमान भक्ति की पराकाष्ठा है। रामायण हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी रामायण आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। 2, रामायण कितनी पुरानी है? अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि रामायण कितनी पुरानी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम त्रेता युग में हुए थे। त्रेता युग आज से हजारों वर्ष पहले माना जाता है। राम जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। इन्हीं खगोलीय विवरणों के आधार पर कई विद्वानों का मानना है कि रामायण लगभग 7,000 वर्ष या उससे भी अधिक पुरानी हो सकती है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु आज भी मौजूद है। समुद्र के नीचे पत्थरों की श्रृंखला इस बात की ओर संकेत करती है कि ये कोई साधारण प्राकृतिक संरचना नहीं है। रामायण भारत ही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल और कंबोडिया जैसे कई देशों में भी प्रचलित है। हर देश में इसकी अपनी कथा है, पर मूल संदेश एक ही है: धर्म की विजय। ये सब प्रमाण बताते हैं कि रामायण केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। 3, रत्नाकर से वाल्मीकि तक। महर्षि वाल्मीकि का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक है। उनका प्रारंभिक नाम रत्नाकर था और वे जंगलों में रहने वाले एक डाकू थे। यात्रियों को लूटकर वे अपने परिवार का पालन करते थे। एक दिन उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा? जब रत्नाकर ने परिवार से पूछा तो सबने मना कर दिया। यही क्षण उनके जीवन का मोड़ बन गया। उन्हें पहली बार अपने कर्मों का एहसास हुआ। उन्होंने नारद मुनि से मार्गदर्शन मांगा और तपस्या का मार्ग अपनाया। ये कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वो सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है तो उसका जीवन बदल सकता है। 4, तपस्या और वाल्मीकि बनना। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम जपने को कहा, लेकिन रत्नाकर राम नाम नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए उन्हें मरा मरा जपने को कहा गया। धीरे धीरे यही राम राम बन गया। रत्नाकर वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे। उनके शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया, जिसे संस्कृत में वल्मी कहते हैं। इसी कारण उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उसी क्षण रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बने। ये भाग हमें सिखाता है कि तपस्या और आत्मचिंतन से मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बदल सकता है। 5, रामायण की रचना। महर्षि वाल्मीकि के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने पहली बार करुणा को शब्दों का रूप दिया। एक दिन वे नदी किनारे बैठे थे, तभी उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। अचानक एक शिकारी ने नर पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी का विलाप इतना हृदय विदारक था कि वाल्मीकि के मुख से स्वतः संस्कृत का पहला श्लोक निकल पड़ा। यही वो क्षण था जब काव्य का जन्म हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वाल्मीकि से भगवान श्री राम की कथा लिखने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे श्री राम के जीवन की हर घटना को प्रत्यक्ष देखने लगे। वाल्मीकि ने फिर राम के जन्म से लेकर रामराज्य तक की पूरी कथा को श्लोकों में बांधा। ये केवल लेखन नहीं था, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से निकला हुआ ज्ञान था। इस प्रकार रामायण की रचना हुई, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गया। आज भी रामायण हमें सिखाती है कि सच्चा साहित्य वही है जो आत्मा को छू जाए। 6, लवकुश और पहली रामायण। माता सीता के वनवास के बाद वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहीं उन्होंने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने दोनों बालकों को वेदों के साथ साथ रामायण की शिक्षा दी।
लव और कुश बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। जब अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ हुआ तब लवकुश ने उस यज्ञ के घोड़े को रोक लिया। इसके बाद उन्हें अयोध्या दरबार में लाया गया। वही दोनों भाइयों ने पहली बार रामायण का गायन किया। कल्पना कीजिए उस क्षण की। भगवान राम स्वयं अपने जीवन की कथा अपने पुत्रों से सुन रहे थे। पूरा दरबार भावुक हो उठा। धीरे धीरे सत्य सामने आया और राम को पता चला कि लवकुश उनके ही पुत्र है। ये संसार का शायद सबसे भावुक दृश्य था। ये भाग हमें बताता है कि सत्य चाहे कितनी देर से सामने आए, लेकिन अंत प्रकट जरूर होता है। साथ रामायण का संदेश। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। ये हमें बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राम हमें मर्यादा सिखाते हैं। सीता धैर्य और आत्मबल का उदाहरण है। लक्ष्मण त्याग का प्रतीक है। भरत निस्वार्थ प्रेम का आदर्श है और हनुमान सच्ची भक्ति का स्वरूप है। हर पात्र हमें जीवन का कोई न कोई मूल्य सिखाता है। रामायण ये भी बताती है कि शक्ति से बड़ा चरित्र होता है। रावण के पास बल था, लेकिन राम के पास धर्म था और अंत में धर्म की ही विजय हुई। आज के युग में भी रामायण उतनी ही प्रासंगिक है। परिवार, समाज और राष्ट्र, हर स्तर पर रामायण का संदेश हमें सही दिशा दिखाता है। रामायण कहती है, राजा हो या सामान्य मनुष्य, सच्चा सुख केवल धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से ही मिलता है। आज की इस कथा के साथ हम समझ पाए कि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा है। ये हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में सच्चाई और कर्म में धर्म हो, तो हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से बड़ा होता है। रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की उनकी यात्रा ये सिखाती है कि आत्मचिंतन और तपस्या से मनुष्य स्वयं को बदल सकता है। श्रीराम का चरित्र हमें मर्यादा सिखाता है। माता सीता धैर्य और साहस की प्रेरणा देती है। लक्ष्मण त्याग का आदर्श है और हनुमान भक्ति की जीवंत मिसाल है। यही कारण है कि रामायण युगों बाद भी हमारे हृदय में जीवित है। अगर आपको आज की ये ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बोलो जय श्री राम।